जय श्री कृष्ण। जीवन में हम सभी कर्म करते हैं, सोना, जागना, काम करना, रिश्ते निभाना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके कर्म ही आपको बंधन में भी डाल सकते हैं? आज हम उस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 9 में अर्जुन को बताया है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म करना आवश्यक है, पर इसे सही तरीके से करना मुक्ति का मार्ग कैसे खोल सकता है। यह सिर्फ धार्मिक पाठ नहीं है, बल्कि सफलता, शांति और निस्वार्थ जीवन जीने का एक व्यवहारिक दर्शन है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है, यज्ञार्थ कर्म का आधुनिक जीवन में क्या महत्व है, कैसे हम अपने हर काम को, चाहे वह ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, बंधन से मुक्त होने का साधन बना सकते हैं। तो आइए इस गहन यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि निष्काम कर्म ही क्यों कर्मों के बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है। वीडियो पूरा देखें और कर्म योग के इस अमृत को अपने जीवन में उतारें। निश्चित रूप से कर्म योग के इन सिद्धांतों को जानकर अपना सारा कार्य करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के लिए किए गए कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही भली भांति कर्म करो। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने कर्म की अनिवार्यता जो उन्होंने पिछले श्लोक 3:8 में बताई है, उसको कर्म के बंधन से मुक्त होने के उपाय के साथ जोड़ा है। यज्ञार्थ कर्म ही बंधन से मुक्ति का सर्वोत्तम मार्ग है, ऐसा भगवान ने कहा है। और वे बताते हैं कि इस संसार में मनुष्य जो भी कर्म करता है वह उसे बंधन में ही डाल देता है। बंधन का अर्थ है मनुष्य को उस कर्म का फल भोगना पड़ता है और उस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहना पड़ता है। परंतु उन्होंने एक अपवाद बताया है, यज्ञार्थ कर्म, यज्ञ के निमित्त किया गया कर्म। यज्ञ का व्यापक अर्थ है, यहाँ गीता में यज्ञ का अर्थ केवल वैदिक अग्निहोत्र या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। इस शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में हुआ है, जिसका तात्पर्य है ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य, लोक कल्याण या परमार्थ के लिए किया गया कर्तव्य, या किसी भी कार्य को समर्पण के भाव से किया गया हो, फल की इच्छा से रहित हो। जब कोई व्यक्ति कर्म को यज्ञार्थ अर्थात निष्काम भाव से या ईश्वर के लिए करता है तो वह उसे कर्म नहीं बांधता, बल्कि वह उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। आसक्ति रहित होकर कर्म करना अर्थात मुक्त संगः। भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं, मुक्त संगः समाचर। आसक्ति रहित होकर आचरण करो। यदि हम अपने कर्म के फल में आसक्त हो जाते हैं कि मुझे यह फल मिलना ही चाहिए या यह परिणाम मेरा है, तो हम वह कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। यदि हम कर्म को केवल अपना कर्तव्य मानकर फल की इच्छा को ईश्वर को समर्पित करके या लोक हित में समर्पित करके करते हैं, तो उस कर्म की शक्ति अर्थात बंधन की शक्ति समाप्त हो जाती है और हम मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य समुदाय को कर्म करना अनिवार्य है, जैसा कि भगवान ने पहले बताया है। लेकिन यदि वह कर्म केवल स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ या आसक्ति के लिए किया जाता है, तो वह संसार उसे कर्मों के बंधन में जकड़ लेता है। इस बंधन से बचने का एकमात्र उपाय है कि सभी कर्तव्य कर्मों को यज्ञ के निमित्त समर्पण भाव से बिना आसक्ति के ईश्वर के लिए किया जाए।
इसीलिए कर्म करो, कर्म मत छोड़ो, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। भगवान कृष्ण इसीलिए कहते हैं, यह मानव समुदाय यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त अन्य समस्त कर्मों द्वारा, यानी स्वार्थ या फल की आसक्ति के लिए किए गए कर्मों द्वारा इस संसार के बंधन में बंधता जाता है। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम इसी प्रकार की आसक्तियों को छोड़कर उस यज्ञ के लिए ही अपने कर्तव्य कर्मों का भली भांत आचरण करो। कर्म से बचा नहीं जा सकता, इसलिए कर्म को बंधनकारी न बनने दें। कर्म को केवल ईश्वर के लिए, लोक कल्याण के लिए या परमार्थ के लिए अपना कर्तव्य समझकर करने से वह कर्म कभी बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का परम साधन बन जाता है, और यही कर्म योग है। जय श्री कृष्ण।